जगन्नाथ धाम चारों धामों में एक धाम है जगन्नाथ धाम, जो कि एक मान्यता है कि इस जीवन में अगर आपने चारों धाम की यात्रा नहीं की तो कोई मतलब नहीं है आपके इस जीवन का। अगर आप इस जीवन में चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी मोक्ष मिलने वाली है। आप सीधे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम चले जाएंगे और ये जो सर्कल होता है मृत्यु और जन्म का, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो चार धाम की यात्रा जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा के बारे में कि ये रथ यात्रा क्यों होती है और कब होती है। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी ज्ञान को लेकर आया हूँ मेरे चैनल SRH ज्ञान में। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो हम सबसे पहले बता दें कि जगन्नाथ मंदिर कैसे बना, क्योंकि ये मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है जिसकी बहुत ही चमत्कार बताए जाते हैं और बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं। तो ये मंदिर का निर्माण आखिर हुआ कैसे, पहले मैं ये बता दूं। तो द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ चले गए, तो उस समय जो उनकी जो शरीर था, जो शव था, उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार में अग्नि में पूरी शरीर जली, मगर एक वस्तु बच गई थी, एक चीज बच गई थी जो कि आग में नहीं जली थी। अब सभी लोगों ने ये सोचा कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये चमत्कारी चीज़ है क्या, अब इसका हम क्या करें। तो सभी लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद में उसे जल में प्रवाहित कर दिया, विसर्जित कर दिया, और ये बहते बहते आ गई उड़ीसा के पुरी शहर के पास में। उस समय जब पुरी के जो राजा थे उन्होंने उस चीज़ को देखा और यहाँ पे उनको एक स्वप्न भी आया कि जब वो चीज़ उनके पास में आई तो उन्हें एक स्वप्न आया भगवान जी का कि ये मेरा ही शरीर का एक हिस्सा है और इसके लिए आप एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। और इस सपने के बाद में उन्होंने मंदिर का निर्माण जारी किया, मगर मंदिर बन नहीं पा रहा था। तभी भगवान जो विश्वकर्मा बाबा जी हैं उन्होंने भेष बदल कर आकर उस राजा से मिला और बोले कि मैं मंदिर बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं मंदिर का निर्माण करूँ, मूर्ति का निर्माण करूँ, उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी मेरे सामने ना आए, कोई भी मेरे काम में रुकावट ना डाले। और उन्होंने जब मूर्ति का निर्माण किया तो कई साल गुजर गए थे और उसके बाद में अंदर से जो ठोकने पीटने की आवाज़ आती थी वो नहीं आई। उसके बाद में राजा और उनकी जो रानी थी उन्होंने सोचा कि अंदर में ऐसा क्या है, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा, बहुत साल हो गए। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो जो विश्वकर्मा जी थे वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए और मूर्ति अधूरी छोड़ दी। इसलिए उस मूर्ति का जो हाथ है वो नहीं बन पाया। तो ये तो एक कहानी थी जो जगन्नाथ मंदिर का है और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं बता दूं जो जगन्नाथ भगवान के चमत्कार के बारे में और ये रथ यात्रा क्यों होती है। तो रथ यात्रा कब बनाई जाती है ये मैं पहले आपको बता दूं। तो दोस्तों, रथ यात्रा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है ये मैं बता दूं। इसके पीछे में बहुत सारी कहानियां हैं जिसको मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली कहानी ये है दोस्तों कि जो माता सुभद्रा है, जगन्नाथ जी की बहन, वो अपने मायके आई हुई थी। तो भगवान जगन्नाथ से और बलभद्र भाई से बोले कि मुझे ये नगर घूमना है। तो वो तीनों एक रथ पे सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण किए। तब से ये मान्यता है कि रथ यात्रा इस कारण से मनाई जाती है। और दूसरा कारण ये है कि वहीं जगन्नाथ मंदिर के पास में ही उनकी मौसी का भी एक मंदिर है, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान घूमने के लिए जाते हैं, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ में उनके घर जाते हैं। तो इस कारण रथ में जब बैठ के जाते हैं तो इस यात्रा के कारण भी जगन्नाथ रथ यात्रा को मान्यता है। और तीसरा ये भी है कि जब कंस थे उनको मारने के लिए जब वो मारने गए तो उसी रथ पे तीनों बैठ के गए हैं और उनके मरने के बाद में उसी रथ पे भव्य तरीके से उनकी मृत्यु के बाद में जो कंस थे उनके मामा जी, उनके मृत्यु के बाद में जब वो रथ से निकले तो भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। तब से ये जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। और एक बार की बात है, जो माता रोहिणी थी उन्होंने उनकी जो सखिया थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रासलीला के बारे में पूछा। तो वो नहीं चाहती थी कि बहन सुभद्रा के सामने मैं इन सभी बातों का जिक्र करूं। तो उन्होंने सुभद्रा जी को भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र भाई के साथ में भेजा। तो उस समय वो तीनों भी रथ की यात्रा में निकल गए। तो उस समय से भी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा उस समय से मान्यता है। और एक लास्ट है जो कि मुझे ज़्यादा ही सत्य लगता है, जिसको मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो जब रथ यात्रा निकली थी तो उतने ही समय में नारद मुनि आए और उन्होंने उन तीनों को देखा। पहले कभी भी रथ यात्रा का नियम है
जो बलभद्र बड़े भाई हैं उनकी रथ पहले निकलती है, फिर सुभद्रा जी की निकलती है, फिर भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है। तीनों आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। तो उस समय जब ये रथ यात्रा निकली तो जो नारद जी थे वो आए और बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि प्रभु ये रथ यात्रा देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। अगर ये रथ यात्रा हर वर्ष इसी तरीके से निकाली जाए तो हर लोगों को कितनी प्रसन्नता होगी। तो इस कारण से ये रथ यात्रा हर वर्ष इसी की भांति मनाई जाती है। और इसमें एक मान्यता ये भी है कि अगर जो रथ है उसको अगर कोई खींच ले, अपना हाथ लगा दे, रथ के जो रस्से रहते हैं उस पर हाथ लगा दे तो उनकी सभी समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये रथ यात्रा जिन गलियों से, जिन जगह से अगर जो गुजर जाए तो ये मान्यता है कि वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। तो ये रथ यात्रा से भरी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल SRS ज्ञान से जुड़ ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि SRS ज्ञान में सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो पे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।